तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस डे हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर। सो 3 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड। तो इन तीनों की स्ट्रक्चर आप सामने में देख पा रहे होंगे। इनके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं आज कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट है लीनियर पॉलीमर्स। अब लीनियर पॉलीमर्स वैसे पॉलीमर्स होते हैं जो एक लाइन में ज्वाइन होते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन ये बनाते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। इनका डेंसिटी चूँकि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं इस कारण से इनकी डेंसिटी अधिक होती है। यह हाई टेंसाइल मतलब काफ़ी आप बोल सकते हैं क्या कि एक फिक्स्ड जो है सो वो शेप बनाने वाला होगा, काफ़ी स्ट्रॉन्गर हुआ करेगा। और इनके क्लोज पैकिंग होने के कारण आप ये टेंसाइल होते हैं। तो रीज़न क्या है, वाई इट मीन्स लीनियर पॉलीमर्स आर हाई टेंसाइल ड्यू टू द क्लोज्ड पैकिंग। तो काफ़ी क्लोज होने के कारण ऐसा होता है। इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो नाइलन और पॉलिस्टर के एग्जांपल होंगे। सेकेंड बात करते हैं ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांच्ड चेन में जो है आप देख पा रहे होंगे कि एक मेन चेन है, ये एक मेन चेन है और इससे क्या हो रहा है, ब्रांच निकल रहा है। ये ब्रांच निकल रहा है, तो इसी को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं कि मोनोमर्स यूनिट्स जॉइंड विथ लीनियर। देखिए इसमें लीनियर भी होता है और मेन चेन के साथ ब्रांच्ड भी रहता है, यानी कि ब्रांच्ड अलोंग विथ मेन चेन। इसमें मेन चेन कौन सा हुआ, ये हो गया मेन चेन और ये हो गया इसके ब्रांच। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, इनकी अगर बात करें तो ये चूँकि क्लोज पैक नहीं होते हैं अच्छे ढंग से, इस कारण से इनके लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डेंसिटी भी इनका कम होता है, टेंसाइल भी है कम होते हैं। इनके एग्जांपल जिनमें कि LDP हो सकता है। तो LDP मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो LDP इनके एग्जांपल होंगे। साथ ही जो थर्ड है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स की अगर बात करें तो क्रॉस लिंक में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक 3D स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। तो इस तरह के एक लीनियर है, फिर यहाँ से ब्रांच्ड भी इससे निकल रहा है, फिर ये दूसरे से क्रॉस लिंक्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे सपोज कि ये लाइन्स है और ये लाइन को अगर हम लोग इसे क्रॉस कर दिए तो ये जो पॉइंट्स बन रहा है यहाँ पे मोनोमर्स होगा, ये सभी क्या होंगे, मोनोमर्स होंगे। तो इससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स भी इन्हें कहा जाता है। 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स भी इन्हें कहा जाता है। पॉलीमर्स आर जॉइंट टुगेदर क्रॉस लिंक्ड, और ये जुड़े हुए होते हैं किस तरह से, क्रॉस लिंक के तरीके से जुड़े हुए होते हैं। हार्ड होते हैं, ये रिजिड होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ को अगर आप प्रेस करते हो तो वो अगर टूट जाता है, पाउडर के जैसे बदल जाता है, छोटे छोटे दानों में अलग हो जाता है, तो उसे ब्रिटल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट हो सकता है और मेलामाइन हो सकता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, अगर हम लोग एक और बेस्ड पर पॉलीमर्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर। तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर ये अंडरस्टैंड करें कि किसी भी मटेरियल का 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एग्जांपल के लिया गया है, तो मॉलिक्यूल्स ये 2 मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में जो एक फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है, तो ये फोर्स जो है इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये हुआ कि द फोर्स which is between the 2 molecules of inert substances, it is called intermolecular it means force। और इसके बीच जो स्पेस है, ये जो खाली जगह है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी आप कुछ एक स्ट्रक्चर से देख पा रहे होंगे कि तो सपोज ये कि 2 मॉलिक्यूल हुआ, ये इसके बीच जो एक फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लगेगा इसके बीच में, ये होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं 4 टाइप्स के। तो एक तो होते हैं जिनका नाम है इलास्टोमर्स, दूसरे होते हैं फाइबर्स, थर्ड होते हैं आपको थर्मोप्लास्टिक और फोर्थ होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इलास्टोमर्स के। तो इलास्टोमर्स वर्ड का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक नेचर जैसा। इलास्टिक मतलब क्या है, रबर लाइक, जिसको स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे तो फिर वो अपना साइज क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा, यानी वापस अपना साइज गेट कर लेगा। तो उसे ही क्या कहते हैं, तो उसे ही इलास्टोमर्स कहते हैं। तो
इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो नेचुरल रबर है उससे जो है सो बनाया जाता है इलास्टोमर, यानी इलास्टोमर्स इसका मतलब ये हुआ सिंपली रबर तैयार किया जाता है। तो नेचुरल रबर्स में आप देखें तो इस तरह से कुछ मोनोमर्स जो होंगे वो अरेंज्ड होंगे। ये नेचुरल रबर का दिखाया जा रहा है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ये अरेंज्ड है इस तरह से, मोनोमर्स वगैरह हैं। अब इनमें क्या करते हैं, सल्फर मिला दिया जाता है। अब सल्फर मिला देने से क्या होता है कि ये जो चेन है ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर देता है। कौन करता है ज्वाइन, तो सल्फर ज्वाइन कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्केनाइजेशन। और ये जो बना हुआ जो रबर अब है इसको क्या बोलेंगे, वल्केनाइज्ड रबर बोलेंगे। ये ज़्यादा मतलब क्लोज होगा, ज़्यादा ये मजबूत भी होगा नेचुरल रबर की अपेक्षा, यानी नेचुरल रबर से ही वल्केनाइज्ड रबर तैयार किया जाता है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये किस तरह का है, तो ये क्रॉस लिंक्ड है। तो क्रॉस लिंक्ड है और वल्केनाइजेशन के लिए क्या ऐड किया जाता है, तो ऑफ कोर्स सल्फर ऐड किया जाता है। तो इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर, तो जो इलास्टोमर्स होते हैं वो होते हैं रबर लाइक स्ट्रक्चर वाले। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इनमें। स्ट्रेच एंड रीगेन ओरिजिनल शेप, तो जैसे इसको अगर हम लोग स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे तो फिर से ये अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं। इनके एग्जांपल जैसे नेचुरल रबर हो सकते हैं। नेचुरल रबर इज हीटेड विथ 3 to 5, अब देखिए 3 to 5% ऑफ सल्फर, 3 से 5% अगर सल्फर मिला करके तब अगर गर्म किया जाता है तो वो वल्केनाइज रबर प्राप्त होता है। इट बिकम्स नॉन स्टिकी एंड मोर इलास्टिक। स्टिकी मतलब क्या होता है, चिपकने वाला, तो ये होगा कि नॉन स्टिकी होगा, जो अपने आप पेस्ट नहीं होगा, और ये ज़्यादा इलास्टिक होगा, यानी ज़्यादा इसको रिगेन करने की कैपेबिलिटी होगी, एक अच्छा रबर बन जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन को फिर रिपीट वैसे होगा कि नेचुरल रबर को जब 3 से 5% तक सल्फर मिलाकर हीट किया जाता है तो ये नॉन स्टिकी और ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, और इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं। वल्केनाइजेशन डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर, तो नाम काफ़ी अच्छा है, कौन सा ईयर, गुडियर। तो ये 1839 में चार्ल्स गुडियर ने वल्केनाइजेशन प्रोसेस जो है इसको इन्होंने डिस्कवर करा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नेचुरल रबर है, ये जो है नेचुरल रबर है। इस नेचुरल रबर से बाद में चलकर क्या होता है तैयार, तो वल्केनाइज्ड रबर तैयार होता है, जो इस तरह से आप देख रहे हैं ट्यूब है, यहाँ पे आप देख रहे हो टायर है, तो ये है वल्केनाइजेशन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेन्स आर क्लोजली पैक, और इनके चेन जो होते हैं वो भी क्लोज होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। ये स्ट्रक्चर होते हैं क्रिस्टलाइन नेचर के। क्रिस्टलाइन का मतलब ये हुआ, वैसे क्रिस्टल किसको बोलते हैं, क्रिस्टल देखिए उसको बोलते हैं जिसका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब कि वैसा सॉलिड जिसका कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्या हुआ, सॉलिड के जैसा नेचर हुआ। जैसे कि ये जो भी मैं पिक्चर बनाया हूँ ये है सोडियम क्लोराइड का क्लोज जो पैक्ड होता है उसका एग्जांपल है। अच्छा, ऐसे ही दूसरे और भी मटेरियल्स जो हो सकते हैं उनका फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है, तो वो क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे। तो फाइबर इसमें जो होंगे वो क्रिस्टलाइन नेचर वाले होंगे। हाई टेंसाइल होते हैं, तो ये काफ़ी मतलब कि ये एक बोल सकते हैं कि फिक्स जो है वो शेप और साइज लेने वाला होगा। ये लेस इलास्टिसिटी, तो ऑफकोर्स जब टेंसाइल होगा तो इलास्टिसिटी तो कम होगा ही। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, अब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। कैन बी वुवन, और इनको बुना जा सकता है। इनके एग्जांपल नाइलन 66 हुआ। नाइलन 66 एक्चुअल में नाइलन ही है जो कॉमनली जाना जाता है नाइलन के नाम से। सिल्क इसके एग्जांपल हो सकते हैं, उसके बाद डेकेरॉन इसके एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड हम लोग बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक का। तो इजी सॉफ्टेन आफ्टर हीटेड, अब जैसे इसको गर्म करेंगे थर्मोप्लास्टिक जैसे पॉलीमर को, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हीट करने के बाद मतलब ये सॉफ्ट हो जाएगा। ईजिली हार्डन आफ्टर कूल्ड, और फिर ठंडा अगर करते हैं तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब मजबूत हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, तो इनके जो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है इन दोनों का कंपैरिजन बताया गया। नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स, इनके क्रॉस लिंकिंग नहीं होते हैं। मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड प्रोडक्ट, जैसे इसको हीट करेंगे और आसानी से ये अगर मोल्ड हो सकता है, मतलब कि जो डिजायर्ड शेप है उसमें चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में फिर वापस उसको बदल दिया जा सकता है। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे पीवीसी हो सकता है, पॉली विनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, पॉलीथीन हो सकता है, टेफ्लॉन इसके एग्जांपल हो सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या पॉलीमर्स की बात करें तो ये जब परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग, अगर इनको एक बार हीट किया गया और जिस शेप में बदल दिया गया तो बार बार इनको फिर से हीट करके फिर दूसरे शेप में चेंज करना नहीं पॉसिबल होगा, यानी कि ये एक ही बार चेंज हो पाएंगे हीट करने के बाद। बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, ऑफ कोर्स हीट करने के बाद ये हार्ड हो जाते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस, और ये जो तैयार होते हैं वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस लाइक होते हैं। फ्लूइड मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन फ्लो, जो कुछ फ्लो हो सकता है उसे फ्लूइड कहा जाता है। आफ्टर हीटिंग क्रॉस लिंक चेन फॉर्म, जैसे ये हीट होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, इस कारण से क्रॉस लिंक यहाँ पे चेन बन जाते हैं। इनके एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है सो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो है दो हाइड्रोजन को एग्जाम्पल है, ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। So let's conclude this lesson. We shall study more in next video. Thank you.